नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हजारीबाग के हुरहरू में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर 35 घंटे से भी ज्यादा समय से ईडी की छापेमारी चल रही है। इस दौरान विधायक की मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी और उनके बेटे सुमित कुमार से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ दस्तावेज बरामद होने की भी खबर है। निर्मला देवी ने कहा है कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पर ना उनके परिवार और ना उनकी बेटी अंबा प्रसाद ने कुछ गलत किया है, इसलिए ईडी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो देखिए, हजारीबाग से खबर बता रहे हैं जहां अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। अंबा प्रसाद के आवास पर 35 घंटे से भी ज्यादा समय से ईडी की यह छापेमारी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह कहा है कि अंबा प्रसाद ने उन्हें बीजेपी के दबाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, पर जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों में विरोधी नेताओं पर लगातार छापे पड़ रहे हैं वो सरासर गलत है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन पर हजारीबाग या चतरा से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था, उन्होंने मना कर दिया तो छापे मारे गए। उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही है कि कोई इस तरह की बात हुई थी, और ये जरूर चर्चे में रहती थी बात कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन जो इस तरह की घटना सामने आई है ये सिर्फ इस वजह से नहीं होती है। सीधा उनका मकसद होता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, जो गैर भाजपा दलों के लोग हैं, उन पे इस तरह की कार्रवाई करके उनको डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे कई लोग हैं जिन पर इस तरह की बातें सामने आएंगी क्योंकि चुनाव आ गया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने यह कहा है कि अंबा प्रसाद को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन पर किसने हजारीबाग या चतरा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया है। उन्होंने कहा है कि ईडी के छापे के डर से वो उल जुलूल बयानबाजी कर रही हैं, जबकि उन पर जमीन की लूट और अवैध बालू के खनन का गंभीर आरोप है। अपनी बातों को बोलने से पहले मैं बोला कि आपको चिंतन करना चाहिए अम्बा जी को, और उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए किस व्यक्ति ने आप पर दबाव डाला, किस व्यक्ति ने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। इसलिए ईडी उन पर दबाव डाल रहे हैं तो उस दबाव में आकर के जो जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे करके अंदरगल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है। ईडी का छापा पड़ रहा है तो उस पर पर्दा डालने के इस प्रकार का अंदरगल बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि को जरूर चिंता करना चाहिए कि जनता मुझे सेवा करने के लिए 5 साल का अवसर देती है, मुझे सेवा के भाव से जनता का काम करना चाहिए, न कि मेवा खाने के लिए जनता ने मुझे वोट देने का काम किया है, मुझे चुनने का काम किया है। दबाव डाला है, किसने दबाव बनाया है तो बताना चाहिए। वो बात का विषय भैया, पहले उसको दबाव जो बनाया उसका नाम दो ना, वो दबाव बताया, जवाब दे कि कौन दबाव डाला हमको चुनाव लड़ने के लिए। रिम्स में देर रात डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर और परिजन एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल देर रात फ्रैक्चर से मरीज को अस्पताल ले जाया गया था। साथ आया परिजन शराब के नशे में चूर था। वो डॉक्टर से गाली गलौज की और बदसलूकी करने पर उतर आया। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। हालांकि अब तक किसी ओर से बरियातू पुलिस ने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है। मगर वो बहुत एग्रेसिव थे और जो डॉक्टर उनको देख रहे थे उसके साथ उन्होंने फिर हाथापाई करने की कोशिश की। जो फिर और डॉक्टर थे जो आसपास मरीजों को देख रहे थे वो इकट्ठा हो गए उसके बचाव में। तो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ फिर अगली हो गई कि दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन हो गया, और इस तरीके से फिर संज्ञान अभी तक जो है प्रबंधन को सूचना मिली है उसके बाद हुआ है, मगर कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है परिजन की तरफ से, अटेंडेंट जो है पेशेंट के उनकी तरफ से।
खबर कोडरमा से है, जहां कर्मा में उमानाथ मंदिर में भगवान की प्रतिमा पर लगे मुकुट की चोरी कर ली गई है। हालांकि चोरी की घटना के बाद चोर के भागने की तस्वीर भी कैद हो गई है। चोरी की घटना सुबह 10 बजे की है, जिस समय मंदिर के पुजारी पास की दुकान में चाय पीने के लिए गए थे। इसी दौरान चोर ने मुख्य प्रतिमा को छोड़कर बाकी प्रतिमा के शीशे तोड़ दिए और चांदी के मुकुट की चोरी कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही चोर की गिरफ्तारी का भरोसा जताया है। पूजा करके हम यहाँ से निकले, पूजा करके निकल के बगल में ही दुकान में चाय पी रहे थे। इसी बीच में चाय पी के जब हमने आए तो देखे कि मंदिर में शीशा टूटा हुआ और मुकुट चोरी हुआ। एक लड़का भागते हुए हमें दिखाई दिया। क्या क्या चोरी हुआ? ये बजरंगबली का चांदी का मुकुट है, श्री रामचंद्र माता जानकी का चांदी का मुकुट है, राधे कृष्णा का चांदी का मुकुट है, माँ काली का चांदी का मुकुट है। कुल कितना मुकुट? कुल मिला जो 3 और 1 4 और 7 मुकुट के द्वारा बताया गया। पुलिस की टीम चारों तरफ तैनात हो गई है, चारों तरफ उसको खोजा जा रहा है। हमारी कमेटी के भी लोग खोज रहे हैं। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा और कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं जिन्होंने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, उसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, चोरी की घटना हुई है। एक आदमी कैमरा में दिख भी रहा है, चेहरा भी दिख रहा है बिल्कुल। उसको हम लोग खोज रहे हैं, बहुत जल्द उसको खोज लेंगे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए। खबर गढ़वा से है, जहां चोरों ने एक घर से लाखों के गहने के साथ कैश की चोरी कर ली है। रंका थाना क्षेत्र के दौनादाग गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद लोगों ने अपने अस्तर से चोरों को पकड़कर रंका थाने के हवाले भी कर दिया। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने चोरों को छोड़ दिया। पीड़ित ने जब थाना प्रभारी से चोरों को छोड़ने की वजह पूछी तो थाना प्रभारी ने कहा है कि चोर के घर से कोई सामान बरामद नहीं हुआ, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीनियर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। इधर पूरे मामले पर एसडीपीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। थाना आवेदन दिए और साथ में सुपुत्र भी किया और साथ वीडियो भी दिए, सीसीटीवी का फुटेज। किसको सुपुर्द किया? वो राजेश यादव को। और उसके बाद हम थाना प्रभारी को आवेदन दिए हम 8 तारीख को दिए और उसमें भी आवेदन को फिर दोबारा लिखवा करके डेट बदल करके उसमें डेट और बेसी बढ़ा दिए और उसके बाद उसको छोड़ दिए राजेश यादव को। हमारे पर कोई कार्रवाई उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। राजेश यादव पर पैसा लेकर के वो छोड़ दिए उसको। संज्ञान में ये मामला आया है और मामला अभी अनुसंधान अंतर्गत है। हमारे पास जो भी डिजिटल और फिजिकल एविडेंस है उसकी जांच हो रही है। 2-3 दिन में हमारे पास सारा एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही इस पे हम लोग फाइनल कुछ कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज की जांच अभी हो रही है। जब तक 100% हम लोग सारा चीज कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और अनुसंधान अंतर्गत है, 2-4 दिन में इस पे कुछ क्लैरिटी हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 पूछता है कि रंका थाना प्रभारी ने आरोपी को क्यों छोड़ा। क्या सीसीटीवी जो फुटेज है वो काफी नहीं है सबूत के लिए? आरोपी थाना प्रभारी पर कब होगी कार्रवाई? तो ये ऐसे सवाल जो न्यूज 18 की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि रंका थाना प्रभारी ने आरोपी को क्यों छोड़ा। क्या सबूत के लिए सीसीटीवी फुटेज काफी नहीं है? क्या आरोपी थाना प्रभारी पर कब तक कार्रवाई हो? खबर गिरिडीह से है, जहां एक सनकी बेटे ने पिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। गावा थाना क्षेत्र के मालडा के लक्ष्मीपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि पिता और पुत्र में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सनकी बेटे ने चाकू से गर्दन पर वार कर उनकी हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंची मां और बहन को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही आरोपी बेटे आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है।
फिर यहाँ गया, बोले इसकी लाठी बस, बेचारा यही बोली एक वर्ड। उसका बाद ही सनसना के निकल लो तो भर कपार हम पकड़ ले लिया करा, हमरा एकदम ढकेल दी यहाँ पर, ढकेल दिया हमका यहाँ ढकेलिस ना, हम उठने में देर हुआ उतना में तो अब्बा को ढकेल के एकदम ऐसे ऐसे करके मार दी एकदम छुरी 3 मरतबा। और उसका बाद में जब हम छुरी पकड़ लिया तो फिर हाथ से छीन के एकदम जबा कर। खबर गिरिडीह से है, जहां एक महिला की उसके देवर ने ही धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना घोड़थांबा ओपी के डुमरडीहा गांव की बताई जा रही है। सुबह सेरी के लिए उठने के दौरान आरोपी अंसूर अंसारी ने भुजाली से उसके शरीर पर वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी का गांव की ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे शादी का मृतक रेहाना विरोध करती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और देवर सहित 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पहले गया मेरा चाची, तो फिर पीछे से गया मेरी मम्मी, तो फिर मेरा चाची पहले गए तो पहले आ गया, तो मेरा मम्मी पीछे से मार दिया। उस दौरान किसी को देखा तो? हाँ, चाचा को अपना देखे। और कोई लोग थे? और नीचे था 3 लोग। इससे पहले कुछ कहीं देखा था तो? नहीं। गुमला के अंबावा गांव में बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालकर लौट रही महिला सोनी कुमारी से छिनताई की घटना सामने आई है। सोनी कुमारी कैश निकालकर बाहर आई, परिचित को रकम गिराने के लिए दिए, तभी शातिर चोर थैले पर ब्लेड मारकर कैश ले भागे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए गुमला पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। तो हम गिन दे रहे हैं, दिए, फिर निकले बाहर, हम आगे फिर निकले पीछे, फिर उसके बाद नीचे में आए, फिर इसको देखे तो बोले कि इसको देखे। उसके बाद इसको पहले ही से पेट्रोल पंप तेल भर रही थी, उसको जानते नहीं थे लेकिन देखे थे, उसने नंबर मांगी इससे, फिर वही जगह पैसा चोरी हो गया। हुआ कि नहीं उतना नहीं जान रहे। लोहरदगा के न्यू पुलिस लाइन में कार्यरत महिला सहायक आरक्षी मधुमक्खी के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला कांस्टेबल विभागीय कार्य को निपटा रही थी, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, वहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। हमारे पुलिस लाइन लोहरदगा बक्सी डिपा में मेजर ऑफिस में कार्यरत हमारे सहायक आरक्षी जो लिप सेक्शन में काम करते हुए अचानक मधुमक्खी का छत्ता से भंवरा लोग आ गया और इनको जो है बुरी तरह से अपने चपेट में ले लिया, जो कि अभी सदर हॉस्पिटल लोहरदगा इलाजरत है। ऐसे कल भी इस तरह से हुआ है, कल भी 4 जवानों को काट गया था, लेकिन उनको सही समय पर इलाज होने के कारण वो लोग अभी सही सलामत है। अभी तो ठीक नहीं है, सैचुरेशन घटा हुआ, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और हम लोग दवा वगैरह चलाए हैं, फिर देख लेते हैं जैसा होगा। अगर यहाँ रखने का तो रखेंगे, नहीं तो फिर रेफर कर देंगे रिम्स रांची। अभी कंडीशन ठीक नहीं है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो मरीज को मधुमक्खी काटने के बाद इलाज किया जाता है, प्राथमिक इलाज, वो सब हम लोग कर दिए हैं सारा इलाज। खबर जमशेदपुर से है, जहां सिटी एसपी के नेतृत्व में घाघी डी सेंट्रल जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया। इससे पूरे जेल में हड़कंप मचा रहा। इस छापेमारी में शहरी इलाके के सभी थाना प्रभारी के साथ प्रशासन की टीम भी शामिल रही। करीब 2 घंटे तक पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी वार्ड की जांच की। सिटी एसपी ने बताया है कि रूटीन चेकिंग के दौरान 8 टीम के साथ पूरे जेल परिसर की जांच की गई। साथ ही हर जेल की जांच के साथ मेडिकल वार्ड की भी जांच की गई। हालांकि इस छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। ये एक रूटीन कार्रवाई है, उसी को लेके आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा घाघी जेल में छापामारी किया गया है। इसमें कुल 8 टीमें बनाई गई थी, तो सभी टीमों द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में सभी बैरक्स को एक एक करके जांच किया गया, उसका तलाशी ली गई। इसके साथ ही अस्पताल की भी तलाशी ली गई, जो अलग अलग शैल हैं उनकी भी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित सामान बरामदगी नहीं हुई है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई बड़े नेताओं की टिकट पर अब खतरा मंडराने लगा है। कई बड़े चेहरे जिनके नाम इस बार नजर नहीं आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि बड़े चेहरे जिनके नाम पर सबकी नजर है इस बार, महाराष्ट्र के नितिन गडकरी की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे की उम्मीदवारी पर संदेह जताया जा रहा है। बिहार में रविशंकर प्रसाद के नाम पर भी संशय बरकरार है। वहीं गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी पर संकट, वहीं आरके सिंह, रामकृपाल यादव पर भी संकट मंडरा रहा है। तो सुशील सिंह, अश्विनी चौबे की टिकट पर भी खतरा बरकरार है। राधा मोहन सिंह के नाम पर संशय बरकरार है। दिल्ली से हंसराज हंस के नाम पर खतरा। वहीं यूपी में मेनका गांधी, वरुण गांधी पर संशय बरकरार है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट भी कट सकती है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनूप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चुनाव आने वाले हैं और इन सब बड़े नामों पर संशय बरकरार है। क्या अपडेट है फिलहाल, ये बताइए। आपको बता दूं कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कुछ ही देर के बाद जारी करने वाली है और जो सबकी नजरें हैं वो बिहार के बड़े नेताओं पर है। उत्तर प्रदेश के कुछ जो सीट है उस पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र जिसका जिक्र आप कर रही थी, जहां तक सिर्फ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के बड़े नेताओं में जो मौजूदा सांसद हैं उसमें रविशंकर प्रसाद हो गए, आरके सिंह, राजीव प्रताप रूडी, ये तमाम बड़े नेता हैं, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, ये तमाम बड़े नेता हैं जिनकी दावेदारी बहुत पुख्ता है। लेकिन सभी को इंतजार है कि क्या बीजेपी इनको फिर से टिकट दे करके फिर से चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं है। सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है क्योंकि देखिए, बीजेपी चाहती है कि इस बार गठबंधन के साथ बिहार में सभी की सभी सीटों पर जीत दर्ज कराई जाए। ऐसे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़े नेताओं को फिर से मौका दिया है, तो संभावना जताई जा रही है कि बिहार में भी उसी तर्ज पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसके अलावा कुछ बड़े तब्दीली भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। कुछ युवा चेहरे को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल अनूप, बिल्कुल नजर बनी रहेगी कि इस बार बीजेपी किन किन चेहरों को उतारती है। और बीजेपी कई बार पहले भी पुराने चेहरों का टिकट काटकर किसी नए चेहरे को जगह दी है, तो इस बार भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। हमने साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की। इस मेगा ओपिनियन पोल में सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस देखने को आपको मिलेगा जिससे आपको 2024 चुनाव में जनता का एक्यूरेट मूड क्या है ये समझ आ जाएगा। बिहार की 40 सीट पर जनता किसे वोट करने वाली है जानने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज शाम के 6 बजे हमारे साथ आज शाम से बने रहिए मेगा पोल ओपिनियन के साथ। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय, एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज 18